ओम श्री गणेशाय नमः। आज गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा नामक ग्रंथ के पृष्ठ 395 पर स्थित अध्याय अमेरिका से वापस लौटे दंपति को गुरु जी का आधार, इस अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आईं। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के न होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहां पर चाय या लंगर ग्रहण न करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में अनिश्चितता लेकर जौहर दंपति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने ये अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा देने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थीं कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उनके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वे किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उन्होंने अपनी मधु की मात्रा का परीक्षण किया तो वह केवल 100 थी। वे आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो एक रोटी भी खाने के बाद उनका मधु स्तर ऊपर चला जाता था। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा का परीक्षण करती रही। हर बार उनका स्तर नीचे ही रहता। उनके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 की सामान्य मात्रा पर आ गया था। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उनको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तत्व भी था। प्रायः उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयां आती थी। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास आने के पश्चात सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नज़ला लगा रहता था। वे वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है। वे अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतनी चिंतित रहते थे कि अन्य बातें वे भूल से गए थे। सफारी का चपटा टायर। जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने के लिए गए। सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं अधिक पशु देखे हैं।
थक कर वह अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन में ऊबड़-खाबड़ मार्गों पर ना तो उन्हें इसका पता चला, ना ही उनसे उसकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी थी। मीरा को प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेस मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वो आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची में नहीं है। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उनके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। सब ज्ञाता गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसको उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं। वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है। वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। जौहर के निवास पर सत्संग। उनकी सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तहखाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय सायं 5 से 7 बजे का था, कुछ अनुयायी 4:15 बजे ही पहुंच गए। संगत में आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम उनके दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रियामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। वह एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सुमार्ग दिखाइए। यह पाठ मीरा एवं अनिल जौहर गुड़गांव द्वारा कथित था। दिव्य आलिंगन। मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कर सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा से गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की वृष्टि करते हैं। इसका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्यों को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण,
वह सब सद्गुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरु जी साक्षात परमात्मा हैं और वह अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति हैं जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभालता रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरु जी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो, संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय ना नष्ट करो। स्वप्न में समर्पण। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पूर्व किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भगत थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उसे आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से आलिंगन किया था। मैं अचंभे में थी, उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला, किंतु अगले ही क्षण मुझे आभास हुआ कि गुरुजी तो परमात्मा हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वे तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वे किसी को ये बताते नहीं। एक बार जब मैं उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से यह बात उतर गई। फिर 3 वर्ष के उपरांत मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्याएं हो गई। हम उन्हें बम्बई ले गए, जहां पर 15 दिन तक गहन चिकित्सा केंद्र में रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे एक बार पुनः ये आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वे बोले कि मेरे पति को नवजीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वे ऐसा करें तो स्पष्ट है कि वे स्वयं वही हैं। पान के पत्तों से दर्द निवारण। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की शल्य क्रिया हुई थी। उसके उपरांत मेरे पैरों में निरंतर वेदना बनी रहती थी। औषधियां लाभ नहीं कर रही थीं।
जब मैंने यह समस्या गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाले स्थान पर लगाना था, किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना समाप्त हो गई और फिर 3 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वे पीड़ा फिर होने लगी। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरे बहन ने एक चिकित्सक से समय ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वे होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे चिकित्सक से नियुक्त समय के साथ रहने के लिए विनती करी। घबराते हुए मैं चिकित्सक के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और यह भी कहा कि 3 वर्ष से मैं कोई औषधि नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका उपचार कर रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफ केस से भी गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या ये वही है। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। चिकित्सक ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते हुए मैं स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और शनै शनै मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि ये कैसे संभव है। यह तो गुरु कृपा का एक छोटा सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में भी समाप्त कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक औषधियां लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने की पीड़ा के बारे में बताया तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा। प्रातः उठने पर वहां पर कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों में इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वे उनकी मन की बात भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेके जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे यह सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य महिला को दे दिया। आस्था की बेल। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपते पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और गुरुजी की कृपा से असंभव से संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख दे, कोढ़ित को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का निवारण हुआ है, जनन शक्ति हीन को पुत्रों प्राप्ति हुई है, उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वे इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उनका अधिकारी होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख का भी आभास करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है। वास्तविक आशीर्वाद को कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास।
मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। प्रेम पुष्प। कभी कभी प्रेम से वे मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्राय मेरे चक्षुओं से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। यह देखकर एक बारी मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर ना जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन उनको देखकर प्रेम विह्वल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप को संयम में रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव कराया है। वैलेंटाइन दिवस पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया। मैंने उनको बताया कि वे ही मेरे वैलेंटाइन हैं और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो मैं उनको अर्पित कर सकूं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अश्रु स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उसी रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने अपने गले में एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। गुरुजी के साथ कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात्रि को लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ ये विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं अति प्रसन्न हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती कि यह सुनकर कितना भाव विभोर हो गई। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वह सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वे दयावान और कृपावान हैं। फिर हम क्यों चिंता करें? केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। यह पाठ श्रीमती मीरा मल्ही, जो कि दिल्ली में रहती हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।